अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? ग्रिड पढ़ लिया था। ग्रिड पूरा पढ़ लिया था। चलो, समझ आ गया सबको? गैलरी बनाई किसी ने? गैलरी हाँ, तकरीबन कम लोगों ने बनाई होगी। खैर, मैंने आपको वो वाला पूरा लेआउट बना के दिखा दिया था, सही है ना? तो अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि हम खोल लेते हैं अपना सिलेबस, ठीक है, और देखते हैं सिलेबस में भाई क्या चीज़ें रह गई हमारी। ठीक है भाई, सिलेबस यहीं पे कहीं पे था, ये वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है यार, ये गेट बंद कर देना आप यार, और यार ये वाली लाइट भी बंद करो, ये वाली लाइट बंद करो, सर पे लग रही है मेरे। ये वाले गेट भी बंद कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। नहीं, वो नहीं करो, ये वाली करो। अच्छा यार, एक काम करो, कर ही दो, बेचारों के आंखों में लग रही होगी। अच्छा यार, मैं यहाँ पे सिलेबस देख रहा हूँ अपना, ठीक है। अच्छा, HTML पढ़ ली हमने, CSS पढ़ ली, CSS वेरिएबल्स पढ़ लिए, एनिमेशन पढ़ ली। अच्छा, एनिमेशन का जो है ना, हमें यहाँ पे पूरी एनिमेशन नहीं पढ़नी, हमें एनिमेशन में जो है ना यहाँ पे एनिमेट और CSS एक लाइब्रेरी ये पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा गेम हो गया, मुझे लगा पूरी एनिमेशन पढ़ानी है, तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, सही है ना भाई? मीडिया क्यूरीज ये आज पढ़ लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, फॉन्ट ऑसम, बूटस्ट्रैप, गूगल फॉन्ट्स, नेटलिफाई होस्टिंग, गेट और गेटअप बेसिक, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग नहीं पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी, चलो मैं बता दूंगा। तो ये हमारी सिर्फ दो चीजें रह गई हैं यहाँ पे, मीडिया क्यूरीज रह गई है, एनिमेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और डोमेन होस्टिंग का भी आज देख लेते हैं। भाईजान क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो, सिलेबस तो हमारा बड़ा जबरदस्त जा रहा है, ठीक है। सिलेबस आपका भाई अगर भगाना चाहे तो वो 1 महीने में भी खत्म हो जाए, सही है। काम होता चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रही है चीजें। अभी यही अस्सा हल्का हो गया। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिनसे सॉल्ट एंड पेपर नहीं बनी? सख्ती नहीं करना, मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिनकी सॉल्ट एंड पेपर नहीं बनी? अच्छा यार, अभी भी ना हमारे पास समझ लो तकरीबन 5% आवाम है, आई थिंक, या 10% है। कितने परसेंट है भाई? 5% आवाम ऐसी है जिनसे अभी भी सॉल्ट एंड पेपर नहीं बनी, ठीक है। आप अनस हैं, अनस मेमन आप हैं, सही, आप बड़े मशहूर है ग्रुप पे, तो मैं जब भी देखता हूँ आपका मैसेज आया होता है। तो खैर, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये जो 5% लोग हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि ये वो बच्चे होंगे जिनका कहीं से ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो इन्होंने छुट्टी करी होगी, अगर छुट्टी नहीं करी हुई तो वो सो रहे होंगे क्लास में, सही है। सो नहीं रहे होंगे तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, ठीक है। तो कोई ना कोई कमी आप लोग के अंदर होगी, ठीक है। देखो, अगर 100 में से 5% रह गए ना और उसमें आप हो, तो उसका मतलब है यार टीचर में तो गलती नहीं है, ठीक है ना। जब 95% लोगों ने काम कर लिया है तो भाई फिर 5% भी कर सकते हैं ये वाले। ऐसा ही है अनस भाई? अनस भाई ऐसा ही है। मैं देखता हूँ कि आप बड़ी डेडिकेशन के साथ रोजाना क्लास में आते हैं और आप पूछते भी हैं, आप काम भी करते हैं, सही है। लेकिन ना देखिए, एक चीज़ क्या होती है कि हर बंदे का ना समझने का जो दिमाग होता है ना, थोड़ा सा कम होता है। मतलब जिस तेज़ी से यूसुफ भाई समझ रहे, शायद आप उस तेज़ी से ना समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं काम यही करता हूँ कि रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, भाषण जो है ना, वरना। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र जो अभी के दौर में है वो मोबाइल फ़ोन्स के हैं, ऐसा ही है ना। तो एक जो ब्रांड है, ठीक है, एक ब्रांड छोड़ो, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, वो मोबाइल पे भी खुल सकती है, मोबाइल पे खुल सकती है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र्स मोबाइल के, ठीक है। मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वेबसाइट जिस स्क्रीन साइज पे भी खुले ना, तो मेरी वेबसाइट ख़राब ना हो। मेरी वेबसाइट जिस स्क्रीन साइज पे खुले, मेरी वेबसाइट क्या हो भाई? ख़राब ना हो। अच्छा, कितने किस्म के स्क्रीन साइजेस हैं मार्केट में?
एक इतना बड़ा मॉनिटर आता है, उससे छोटा आता है, उससे छोटा आता है, फिर लैपटॉप होता है, फिर टैबलेट होता है, फिर फोन में इतने इतने साइज हैं। मिसाल के तौर पे 15 प्रो मैक्स इतना बड़ा है, 15 प्रो उससे छोटा है, 15 उससे छोटा है, ठीक है, उसके बाद 6 तो बिल्कुल ही छोटा है, सही है ना। तो कितने किस्म के स्क्रीन साइज है मेरे पास, सही ना। तो मुझे ना इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, सही है। अब सर इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे? इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मेरे पास CSS के अंदर एक टॉपिक है मीडिया क्यूरी का। किसका टॉपिक है भाई? अच्छा यार, ये सोचने में तो बड़ा मुश्किल लगता है कि यार एक डब्बे को हम इतने सारे स्क्रीन साइज पे जो है वो चेक मारेंगे, ठीक है। हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स जब मैंने पढ़ाया था तो एक प्रॉपर्टी थी फ्लैक्स रैप, ऐसा ही है। फ्लैक्स रैप क्या कर रहा था भाई? कर रहा था रिस्पॉन्सिव, खुद ब खुद जब उसको जगह नहीं मिल रही थी तो उस डब्बे को नीचे फेंक रहा था, ऐसा ही है ना भाई। तो ये इसने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है, समझ आ रही है मेरी बात? इसने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। अगली चीज, आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज को सेंटर में लाने के लिए मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ठीक है, और जैसे ये लॉगिन का बटन है, आप चाह रहे हो थोड़ा सा नहीं ये इधर आ जाए, ठीक है, तो आप मार्जिन लेफ्ट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ठीक है। ये काम अगर आप करोगे ना तो आपकी स्क्रीन पे तो आपका लॉगिन का बटन बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन जब आप उस स्क्रीन साइज को छोटा करोगे ना तो वो लॉगिन का बटन स्क्रीन से ही बाहर चला जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? और वो भी अगर आपने पिक्सल में दिया हुआ है तो, क्योंकि पिक्सल का यूनिट तो होता ही एब्सोल्यूट है, समझ रहे हो ना मेरी बात? पिक्सल का यूनिट तो होता ही एब्सोल्यूट है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने फ्लैक्स पढ़ा था लेआउटिंग के लिए, ठीक है भाई। जो भी मंजन करना है फ्लैक्स से होगा। कोई इमेज अगर सेंटर में करनी है या तो आप उसको मार्जिन 0 ऑटो दे दो, मार्जिन 0 ऑटो में मसला नहीं आता, ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो में मसला नहीं आता। आपने उसको इस तरीके से ही मार्जिन लेफ्ट दिए जा रहे हो या पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट पे यूं पिक्सल पे दिए जा रहे हो, भाईजान ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करना। मेरी बात सबको समझ आ रही है? पिक्सल का यूज आपने बहुत कम करना है। पिक्सल का यूज आपने सिर्फ करना है पैडिंग देने के लिए, पैडिंग दे दो, ठीक है, मार्जिन देना है, ठीक है, टॉप हर जगह से मार्जिन देना है ना किसी भी एलिमेंट को, मार्जिन में पिक्सल यूज कर लो, ठीक है। वरना आपने पिक्सल का यूनिट बहुत कम यूज करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? हाँ भाई, क्यों कह रहा हूँ? असल में जो मेरा पिक्सल का यूनिट है वो होता है एब्सोल्यूट यूनिट। बताया था ना ये मैंने। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब 10 पिक्सल का मतलब स्क्रीन साइज इतना हो, स्क्रीन साइज इतना हो, वो 10 पिक्सल ही रहेगा। बात समझ आ रही है? इसी हिसाब से अगर मैं परसेंटेज लिखता हूँ तो 50% इतनी स्क्रीन साइज में इतना होगा और इतनी स्क्रीन साइज में ना उसका भी दरमियान होगा, क्योंकि परसेंट एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। ये बात बताई थी ना मैंने भाईजान। तुम लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हो कि मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ भाई, हैं? ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा, तो इस चीज का ना आपने ख्याल रखना है। क्लियर है भाई? बैठ जाओ जल्दी जल्दी आके अंदर। इस चीज का जो है ना आपने ख्याल रखना है भाई। क्लियर है सबको? अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ मीडिया क्यूरीज का। कौन सा है भाई? हमारा बैच 11, ठीक है भाई, HTML एंड CSS, और यहाँ पे जाके मैं इसको बोल देता हूँ क्लास 14। अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ index.html, ठीक है भाई। तो ये index.html की फाइल बन गई। यहाँ पे जाके मिट एब्रीविएशन खोल दी। कोड दिख रहा है सबको या बड़ा करूं? मीडिया क्वेरीज, पहले से लिखी है।
H1 रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे CSS की फाइल भी बना देता हूँ, ठीक है भाई। style.css, यहाँ तक काम मेरा हो गया जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये वाला काम कर देता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग मॉडल। अच्छा, ये काम मैं क्यों करता हूँ? ताकि जो HTML डिफॉल्ट पे हर एलिमेंट को पैडिंग और मार्जिन देता है वो देना बंद कर दे, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या करती है भाई? हाँ, जो बॉर्डर और पैडिंग देके उस डब्बे का साइज बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक डब्बे की विड्थ दी हुई है, एक कंटेनर की विड्थ दी हुई है 50 पिक्सल, ठीक है। उस पर बॉर्डर और मार्जिन दूंगा तो वो 60-70 पिक्सल का हो जाएगा, लेकिन मैंने कितनी दी हुई है भाई? 50 पिक्सल दी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मार्जिन और पैडिंग मिला के वो पूरा डब्बा 50 का हो जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है भाई मेरे पास? बॉक्स साइजिंग मॉडल। एक तो ये काम हम करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम HTML को टारगेट करके फॉन्ट साइज बोल देते हैं यहाँ पे 62.5%, ठीक है भाई। ये आपने भी करना है, ठीक है। आपने क्यों करना है ये? क्योंकि मैं हमेशा फॉन्ट साइज देता हूँ रैम में। किस में देता हूँ भाई? अच्छा, एक REM 16 पिक्सल का होता है, ठीक है। तो उसको मैं ऊपर जब 62.5% दे देता हूँ ना, तो उसके बाद मेरा एक REM हो जाता है 10 पिक्सल का। सिर्फ कितने का हो जाता है भाई? तो फिर ये मेरे लिए आसानी होती है कि यार अगर मुझे कोई भी साइज 100 पिक्सल का रखना है, ठीक है, तो उसको मैं 10 रैम बोल देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी साइज 50 पिक्सल का रखना है, कितना बोल देता हूँ उसको? 5 रैम। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है सबको? तो फॉन्ट साइज हमेशा मैं किस में दूंगा भाई? REM में दूंगा, रैम में दूंगा। किस में दूंगा भाई? अच्छा, जब मैं ये HTML को इस तरीके से टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब एक REM का मतलब 10 पिक्सल, एक REM का मतलब ध्यान। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो, अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट को, जो है ना, मैं खोलता हूँ यहाँ पे गो लाइव पे। ये मेरी वेबसाइट खुल गई भाई, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ आ गया। अच्छा, अगला काम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं खोल रहा हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट। क्या खोल रहा हूँ भाई? अच्छा, ये जो एरो ऊपर दिख रहा है सबको, इस एरो को ना मैं अनचेक कर दूंगा। ये एरो क्यों होता है कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को जाके क्लिक करूंगा ना, तो वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये एरो इसलिए होता है, इसको तो मैं शुरू में अनचेक, क्लिक करूंगा चेक हो जाएगा, क्लिक करूंगा अनचेक हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। उसके बराबर में मेरे पास एक टैब है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का। किसका टैब है भाई? इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है भाई। ये मेरे पास इस तरीके से स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता हूँ इसको। भाई मेरी स्क्रीन इस साइज पे कितनी दिख रही है, मेरी स्क्रीन इस साइज पे कितनी दिख रही है, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पे ऊपर ये आपको दिख रहा है एरो, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो स्क्रीन के साइज आते हैं। मिसाल के तौर पर iPhone XR, तो iPhone XR में मेरी वेबसाइट इस तरीके से शो होगी, यहाँ पे शो हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से iPad भी होगा यहाँ पे, iPad Air में आपकी वेबसाइट किस तरीके से शो होगी, शो हो जाएगा यहाँ पे। भाई मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर एक इंस्पेक्ट डेवलपर्स टूल के अंदर रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ऑप्शन है, जहां पे जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई? चेक कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये बंद हो गया, उसको मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे कर लूँ ना, तो उसको फिर मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। क्लियर है भाई सबको? अच्छा, मैं काम यहाँ ये करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप लगा लेता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे मैं आ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ भाई ये रहा लिंक, ठीक है भाई, ये रहा लिंक, ठीक है। और ये रही आपका स्क्रिप्ट, ठीक है भाई। स्क्रिप्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब मैं इसको बोल देता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर, और फॉन्ट साइज क्या होती है भाई? टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट बड़ा करने के लिए क्या होता है भाई? कौन सी क्लास होती है? क्या? लार्जर? अबे ये क्लास तो कभी नहीं सुनी यार मैंने।
तुम लोग माशाल्लाह से इतने मेहनती हो, तुम लोगों ने अब तक बूटस्ट्रैप चला के नहीं देखी। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना बेटा, कुछ भी नहीं कर सकोगे तुम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा यार बूटस्ट्रैप में ये H1 नहीं होता है, क्लास को मैं अगर H1 दूंगा ना तो इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये H1 तो अभी भी ऐसे ही शो हो रहा है भाई। चलो यार मैं इसको डिफॉल्ट पे स्टाइलिंग दे देता हूँ कुछ। क्या फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज पे क्या बोलूं भाई? टेक्स्ट म्यूटेड आ रहा है कुछ, क्लास H1 H2। ठीक है, एक काम मैं करता हूँ बूटस्ट्रैप में जो है ना, मैं यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करता हूँ और H1 को जो है ना मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। यहाँ पे उसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 5 रैम का। ठीक है, 5 रैम मतलब 50 पिक्सल। ठीक है भाई, अब ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, हुआ है चेंज 50 रैम। ये क्या सीन है भाई? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट का टैग क्यों लगाना है भाई? कुछ मसला है यहाँ पे। तो क्या हुआ, H1 को जाकर तो मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको देखते क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको डिबग करने की कोशिश करी, मुझे ये पता चला है कि अगर आपको डिफॉल्ट पे कोई फॉन्ट साइज छेड़ना है ना अगर, तो आपको उसके आगे इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये भी हल नहीं है, हल इसका कुछ और है। अच्छा यार, हम कोई भी जब लाइब्रेरी सर्च करते हैं ना, तो उसका कोई भी लाइब्रेरी अगर हम अपनी वेबसाइट पर लगा रहे होते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमारे पास आ जाता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर मेरे पास एक है टाइपोग्राफी नाम का मंजन। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप पे अगर मुझे वैल्यूज चेंज करनी है ना, उनका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे क्लासेस है। मिसाल के तौर पे डिस्प्ले 1। ठीक है, मेरे पास एक डिस्प्ले 1 की क्लास है जो क्या कर देगी भाई, मेरा फॉन्ट क्या कर देगी भाई, बड़ा कर देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक H3 लिखता हूँ क्योंकि H1 और H2 तो है मेरे पास। ठीक है, H3 और यहाँ पे मैं इसकी क्लास दे देता हूँ भाई डिस्प्ले 1। ठीक है, यहाँ बोलता हूँ हेलो बूटस्ट्रैप। ठीक है भाई, और यहाँ आके मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखो बड़ा हो गया मेरा फॉन्ट। सही है ना? तो बूटस्ट्रैप की मुझे क्लासेस यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए। सही है भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो, अभी तो मैं वो आपको समझा रहा था, तो इस वजह से जो है ना ये बूटस्ट्रैप को हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने फॉन्ट साइज जो है ना HTML का 62.5% रख देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। बोलो बेटा, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे तो कनेक्ट आ रहा है यार। सही है भाई, तो मैं 6 रैम देता हूँ, उसका क्या मतलब हो गया भाई? 60 पिक्सल हो गया भाई। यार यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट ऐसी छोटी होती रह रही है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ना बड़ा ज़्यादा कर देता हूँ फॉन्ट साइज, 16 रैम कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं कर देता हूँ 14 रैम। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसको छोटा करता हूँ ना, तो देखो मेरी इतनी साइज पे इतना बड़ा फॉन्ट तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं लगा देता हूँ मीडिया क्यूरी। क्या लगाता हूँ भाई? मीडिया क्यूरी का सिंटेक्स है @media, बस @ इस तरीके से। और यहाँ पे आप लिखोगे min width। क्या लिखोगे भाई? अच्छा, min width भी लिख सकते हैं, max width भी लिख सकते हैं। min width की मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस अभी से करवा रहा हूँ ताकि जब आप टेलमेंट CSS पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे वो सारे ब्रेक पॉइंट्स min width के साथ होते हैं। ठीक है, तो वो फिर max width और min width ना समझने में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। min मतलब कम से कम, max मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब मैं काम यहाँ पे सबसे पहले मीडिया क्यूरी को चेक करने के लिए करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ भाई 500 पिक्सल। इसको मैं क्या बोलता हूँ भाई? और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे। क्या कर देता हूँ भाई? ये क्या हो रहा है? क्या? अरे हाँ, सॉरी, मैं यहाँ बोल देता हूँ बॉडी, और बॉडी को बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे।
क्या बोलता हूँ भाई? यहां तक क्लियर है भाई सबको? अब देखता हूं क्या होता है। मेरी वेबसाइट 500 पिक्सल से बड़ा अगर मेरा स्क्रीन का साइज है, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ स्क्रीन का साइज लिखा हुआ आ रहा है, अभी कितना है भाई? 1426, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, 1426 ये ग्रे ही है। जैसे ही मैं 500 पिक्सल हिट कर रहा हूं यहाँ पे, वाइट हो गया ये। समझ आई मेरी बात? जैसे ही मेरे एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज हिट हो रहा है, मेरे पास ये वाली स्टाइलिंग क्या हो रही है भाई? हट रही है। क्या हो रही है भाई? हट रही है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ। मैंने लिखा वापसी इसको, और मैं अब इसको बोल देता हूँ भाई 800 पिक्सल, और अब मैं इसको बोल देता हूँ भाई बैकग्राउंड कलर तुम अपना कर लो ब्लू। क्या कर लो? ब्लू। और इसका कलर क्या कर लो भाई? व्हाइट कर लो। अब क्या होगा? डिफॉल्ट पे 800 पिक्सल से बड़ा जितना भी होगा उसमें ये वाला काम हो जाएगा। 800 पिक्सल से बड़ा जितना भी होगा उसमें ये वाला काम हो जाएगा। जैसे ही 800 पिक्सल हिट करा, ग्रे वाला काम हो गया, ठीक है। और 800 पिक्सल से छोटा करा, 500 हिट करा, नॉर्मल हो जाएगा। हसन अहमद सिद्दीकी 206799, आ जाओ बाहर आ जाओ भाईजान। यहां तक क्लियर हो गया सबको? क्या कह रहे हो बेटा? इधर मैंने बॉडी को व्हाइट दिया है ना कलर, बॉडी को कलर इधर व्हाइट दिया है ना भाईजान। सबको समझ आया? चलो मैं एक और दफा करवा रहा हूं, ठीक है। मीडिया क्यूरी क्यों यूज होती है? कि मुझे अगर स्पेसिफिक स्क्रीन साइज पे कोई स्टाइलिंग परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं भाई? मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी का सिंटेक्स क्या है? @media। क्या है भाई सिंटेक्स? @media। उसके बाद आप लगाओगे इस तरीके से ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप लिखोगे min width, उसके बाद कोलन, और मैं यहां लिख देता हूं 800 पिक्सल, क्योंकि स्क्रीन का साइज मेरा पिक्सल पे होता है। नहीं लगा सकते, स्क्रीन का साइज मेरा किसमें होता है भाई? पिक्सल में होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सही से कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको ओपन कर दूंगा, ठीक है भाई। यहां पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं पूरी की पूरी बॉडी को। अच्छा, इसके बाद ना आप इसके अंदर पूरी CSS लिख सकते हैं, H1, ठीक है, डॉट, हैश, सब यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। यहाँ पे आप पूरी इतनी लंबी CSS भी लिखते हैं पूरी इस मीडिया क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो ये कब हिट होगी? जब 800 पिक्सल से बड़ा हो जाएगा। जैसे 800 पिक्सल से कम होगा ये हट जाएगी। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी, और बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ दे देता हूँ ब्लू, और मैं इसका कलर क्या दे देता हूँ भाई? व्हाइट। इसका मतलब 800 पिक्सल से बड़ा जितना भी स्क्रीन का साइज होगा उसमें ये वाली स्टाइलिंग लग जाएगी, और 800 पिक्सल से कम में ये वाली स्टाइलिंग नहीं लगेगी। अभी 1656 है, इसको मैं कम करता हूँ। जैसे ही 800 पिक्सल हिट हुआ, वो वाली स्टाइलिंग क्या हुई भाई? मेरी हट गई। भाईजान सबको समझ आया? अच्छा, अब ना आपने मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के दरमियान में फंसना नहीं है। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के दरमियान में आपने नहीं फंसना। मैक्स विड्थ में क्या होता है कि अगर मैंने 800 पिक्सल लिख दिया ना, उसका मतलब 800 पिक्सल तक वो स्टाइल रहेगी और उसके बाद जो नहीं चलेगी वो, ठीक है। लेकिन आपने मिन विड्थ की यहाँ पे प्रैक्टिस इसलिए करनी क्योंकि टेलबैंड वगैरह जो है ना, ये सब मिन विड्थ पे काम करते हैं ज्यादातर। मिन विड्थ मतलब कम से कम, और मैक्स विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको क्या बताया मैंने? भाईजान यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, मिन आपने जो मैंने आपको यहाँ सिंटेक्स बताया है ना, आपने इसी पे स्टिक रहना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, फिर आपका दिमाग घुमा देगा बिल्कुल, सही ना। ये मिन विड्थ क्या है, ये मैक्स विड्थ क्या है, ये मिन मैक्स क्या है, ये छोड़ दो, ठीक है। मैंने आपको जो यहाँ पे सिंटेक्स बताया है ना, आपने सिर्फ इस पे खेलना है अभी, ठीक है। जब आप इस पे खेलना अच्छा सीख जाओगे ना, फिर आप पढ़ लेना भाई, आगे मसला थोड़ी है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैंने यहाँ पे बोला है मीडिया मिन विड्थ 800 पिक्सल, ठीक है। अब मैं उसके नीचे एक और दफा लिख रहा हूं मीडिया मिन विड्थ, और
और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ भाई 1200 पिक्सल। कितना बोल देता हूँ भाई? इसका मतलब 1200 पिक्सल से बड़ा जितना भी स्क्रीन साइज होगा उसके अंदर ये वाली स्टाइलिंग हो जाएगी भाई। ऐसा ही है, मैं इसको बोल देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और कलर इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई? व्हाइट। अच्छा, कलर व्हाइट मैं यहाँ पे वापसी लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टाइलिंग हट जाएगी उसके बाद। सही है ना? 1200 से जैसे ही बड़ा हुआ कलर क्या हो गया भाई? रेड हो गया। 1200 से जैसे छोटा हुआ कलर क्या हो गया भाई? ब्लू हो गया। 800 से जैसे छोटा हुआ कलर क्या हो गया भाई? व्हाइट हो गया। आ गया ब्रेक पॉइंट्स पे खेलना भाईजान? सबको ब्रेक पॉइंट्स पे खेलना आ गया? पक्की बात है। चलो अभी कुछ और भी करके देखते हैं, अभी कुछ और भी करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। हाँ हाँ कर सकते हैं, स्क्रीन साइज पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ @media min with, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ भाई 1400 पिक्सल। क्या बोल दिया भाई मैंने? क्या बोल दिया भाई मैंने यहाँ पे? और यहीं पे मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर अब दे देता हूँ पिंक। क्या देता हूँ भाई? और इसका कलर मैं दे देता हूँ व्हाइट। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? अच्छा, अब क्या सीन है भाई? देखो 800 से बड़ा ब्लू हो गया, 1200 से बड़ा, 1600 से बड़ा, 1500 1400 जितना लिखा है मैंने यहाँ पे, 1400 से बड़ा क्या हो गया भाई? अच्छा, अब ये ना एंड तक 1400 वाली स्टाइलिंग चलेगी जब तक मैं ब्रेक पॉइंट छेड़ूंगा नहीं यहाँ पे। समझ आ रही है सबको भाई मेरी बात? भाईजान सबको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा देखो मैं खेलता किस तरीके से हूँ, ये पिंक हटा देता हूँ, मैं बहुत बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने दो ही रखे हुए, रेड और ब्लू। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग दूंगा ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बॉडी को बुलाता हूँ और बॉडी को मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे। ग्रे है मेरा डिफॉल्ट पे, ग्रे मेरा कहाँ है भाई? तो रेड वाला चल गया सबसे पहले, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला चल गया, उसके बाद ग्रे वाला चल गया। जहां जहां मीडिया क्वेरी डिफाइन नहीं है वहां पे क्या चल जाएगा भाई? डिफॉल्ट स्टाइल चल जाएगा। अभी पहले डिफॉल्ट स्टाइल व्हाइट था ना, तो इसलिए व्हाइट चल रहा था। डिफॉल्ट स्टाइल अब क्या हो गया भाई? ग्रे हो गया। तो क्या चल गया भाई? व्हाइट डिफॉल्ट होता है ना भाईजान। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आपने ना घर पे जाके एक दफा जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, आपने एक दफा ऐसे करना है पहले काम, सही है? उसके बाद आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब अगला काम मैं क्या कर रहा हूँ, अब फॉन्ट साइज जो है ना मेरा, यार ये छोटी स्क्रीन पर काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, ऐसा ही है ना? अब मैं मीडिया क्यूरी पे हर, अच्छा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मीडिया क्यूरी बना देता हूँ 600 पिक्सल की भी। सही है भाई, मीडिया क्यूरी में किसकी बना देता हूँ भाई? 600 पिक्सल की मीडिया क्यूरी बना देता हूँ, जिसका मैं ब्लू कलर की जगह रख देता हूँ, क्या रखूँ भाई? ग्रीन, ग्रीन येलो। ठीक है भाई, इतना कर देता हूँ। तो 600 से लेकर 800 तक ये लग जाएगा, 800 से लेकर 1200 तक ये चल जाएगा, और 1200 से अबव ये चल जाएगा अगर मैंने कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं करा हुआ। और 600 से पहले जो है वो डिफॉल्ट स्टाइलिंग चल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, 1200 से बड़ा रेड, 800 से बड़ा ब्लू, 600 से बड़ा ग्रीन, और डिफॉल्ट पे 4 ब्रेक पॉइंट छेड़ दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यार ये जो 800 से बड़ा वाला, ये जब 1200 से पहले पहले ना, ये थोड़ा सा ये टैक्स जो है बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ करूंगा भाई? 800 पे करूंगा जाके। 800 से 1200 तक यही चल रहा है ना। मैं आके सिंपली, अब मुझे ना किसी H1 को पकड़ना है ना किसी डिफॉल्ट पे P को पकड़ना है, मैं सीधा पकड़ लूंगा HTML को, क्योंकि मैंने क्या यूज करा है भाई? REM यूज करा है। और मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कह देता हूँ भाई 62.5 था डिफॉल्ट पे, अब मैं इसको कह देता हूँ भाई 50%। ठीक है भाई, छोटा हो गया फॉन्ट मेरा। अच्छा, ये भी बड़ा जो है ना ज्यादा लग रहा है मुझे, मैं इसको कर देता हूँ 30%। अच्छा, अब डिफॉल्ट पे इतना रहेगा, डिफॉल्ट पे इतना रहेगा ना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे वापसी चिपका देता हूँ, और यहाँ पे इसको डिफॉल्ट पे बोल देता हूँ 50%। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है? डिफॉल्ट में 50% है,
जैसे ही 1200 हिट हो रहा है फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, देखा, बड़ा है, जैसे ही छोटा हुआ फॉन्ट साइज छोटा हो गया। अब मैं अपनी पूरी वेबसाइट में, ये जिंदगी आसान हो गई भाई आपकी, पूरी वेबसाइट में जहां जहां फॉन्ट होगा मेरा और वहां पे REM यूज करा होगा मैंने, क्या कर दूंगा मैं उसको कम कर दूंगा। बात समझ आई मेरी? अच्छा, अगर मैं यही REM की जगह यूज करता पिक्सल, तो मैंने अपनी वेबसाइट में हर एलिमेंट को बुलाना पड़ता, मुझे H1 P शी जितने भी हैं सबको लिखना पड़ता और उनकी स्टाइलिंग पिक्सल में छोटी करनी पड़ती है। तो और कैसे करता मैं? और तो कोई तरीका नहीं था ना मेरे पास, ऐसे ही करता ना मैं। तो ये मैंने करा क्या काम, मैंने सबसे पहले डिफॉल्ट में HTML को परसेंट दे दिया 62.5। भाई तुम लोग सो रहे हो यार, हमारे बराबर वाला, भाई इतनी नींद आ रही है तुम लोग को, जाओ मुंह धो के आओ जाओ, तभी मैं लाइटें बंद नहीं करवाता। अच्छा, मुंह माशाल्लाह से सब धो के आ गए हैं, ठीक है, लाइट बंद कर दो यार, सिर्फ ये वाली लाइट बंद कर दो, ठीक है, तुमने बेचारी की ड्यूटी बस छोड़ दो। चलो, अच्छा भाईजान, यहां तक सबको समझ आ गया? ये मैं फॉन्ट साइज से किस तरीके से खेलता हूं, सबको समझ आ गया भाई? समझ आ गया ना सबको? अच्छा, अगर मैं ये इस तरीके से नहीं खेलता, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये भी हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ भाई 16 पिक्सल जो डिफॉल्ट पे होता है, ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है भाई, और इसको मैं बोल देता हूँ 140 पिक्सल, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं आया मेरे पास। कहाँ है? तो स्क्रीन छोटी हो रही है, वो टेक्स्ट नीचे आ रहा है। हाँ, तो वो तो बड़ा है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव पे फर्क नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस H1 को यहाँ बुलाना पड़ता, ठीक है, और इस H1 का यहाँ पे फॉन्ट साइज करना पड़ता 10 पिक्सल या 50 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से मुझे फिर H2 को भी बुलाना पड़ता और उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करना पड़ता, तो इस तरीके से काम करना पड़ता ना। तो अभी मैंने क्या करा भाई, मैंने यहाँ पे इस तरीके से खेला, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये 800 से छोटे में तो फिर बड़ा हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पे 800 से छोटे पे भी मैं ले आऊंगा HTML, ठीक है भाई, और उसको मैं बोल दूंगा फॉन्ट साइज। अब इसका फॉन्ट साइज में कितना रख दूं भाई, 25%, ठीक है भाई, छोटा हो गया। देखो, सबसे पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। अच्छा, अब ये डिफॉल्ट पे बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो डिफॉल्ट को भी मुझे यहाँ पे जाके मैनेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये जो 62.5 लिखा है, इसको मैं कुछ 30 कुछ करके इसको मैनेज करूंगा, और नीचे जाके 1200 को मैं क्या बोल दूंगा भाई, 62.5। क्यों? क्योंकि 1200 से बड़े वाली सारी स्टाइल लग रही है। भाईजान, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? पक्की बात है? पक्की बात है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फॉन्ट साइज से किस तरीके से खेलना है, तो यह आपने फॉन्ट साइज से लाजमी तौर पे खेलना है, डिफॉल्ट वाला, ये वाला। अच्छा, चलो मैं डिफॉल्ट को एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 25, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट पे तो ये 25 रहेगा, और 1200 में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 50%। 1200 पे कितना दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे 1200 से बड़ा जितना भी होगा उस पर 50% चलेगा, सही है ना? ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ, सबको समझ आ गया भाई? अच्छा, मिन विड्थ पे क्या होता है कि अगर मैं मिन विड्थ 1200 पिक्सल देता हूँ, इसका मतलब 1200 से पहले डिफॉल्ट स्टाइलिंग रहेगी और 1200 के बाद वो स्टाइलिंग चल जाएगी। तो मैंने 1200 पे ये डिफाइन कर दिया। जब मैंने 1200 पे ये डिफाइन कर दिया 50%, तो अब ये रैम 50% के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा ही है ना? ये रैम 50% के हिसाब से काम करेंगे ना। यहाँ पे जब मैं 25 कह रहा हूँ, तो फिर ये REM किस हिसाब से काम करेंगे भाई, 25% के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया भाई? पक्की बात है? ओके की रिपोर्ट है भाईजान? ओके की रिपोर्ट है? चलो, अब मैं यहाँ पे एक जबरदस्त सा जो है ना एक नैप बार बनाते हैं, ठीक है। मैं ना यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह को यहाँ पे कर रहा हूँ कल्टी, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ div डॉट कंटेनर, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ हेडर
हेडर के अंदर मैं बना रहा हूँ नेफ, नेफ के अंदर मैं बना रहा हूँ यूएल, यूएल के अंदर बना रहा हूँ मैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स। सॉरी, यूएल बना रहा हूँ, यूएल के अंदर एल आई के अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। भाईजान यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं जो है ना एक लगा रहा हूँ div, और div को मैं बोल रहा हूँ img। img को मैं बोल देता हूँ https vr.placeholder.com/100। ठीक है भाई, और उसकी ऑल्ट को भी मैं देता हूँ इमेज। क्या देता हूँ भाई? ठीक है, मैं देखता हूँ किस तरीके से शो हो रहा है भाई ये मेरे पास। ठीक है भाई, ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है भाई, ये मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है भाई? इस तरीके से शो हो रहा है। अच्छा, एल का थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना भाई, ये एक्चुअली मैंने कोड इसलिए यहाँ पे बंद कर दिया ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, मैं एल का फॉन्ट साइज बोल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, डिफॉल्ट पे तो वो 16 रैम होता है मेरा %, ऐसा ही है ना, इसको मैं बोल देता हूँ भाई 3 रैम। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ 1.5 रैम। सही है भाई, इस तरीके से ही दिखाना था मुझे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें और ले आते हैं हम, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज भी ले आते हैं। सर्विसेज, ठीक है भाई, और प्रोडक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब जो है ना मैं यहाँ पर यूज करूंगा मैक्स विथ का। किसका यूज करूंगा भाई? अभी तो मिन विथ यूज करा है मैंने, अब मैक्स विथ यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा भाई? अच्छा, मैक्स विथ क्या होता है देखो, @media मैक्स विथ, और मैं इसको दे देता हूँ 1200 पिक्सल, 1200 पिक्सल। ठीक है भाई, और इसमें जाके मैं बॉडी का कलर बोल देता हूँ भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। अब ये मैक्स विथ ना उल्टा काम करता है। मैक्स विथ कैसे काम करता है? 1200 से बड़े में कुछ भी स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइलिंग चलेगी, और 1200 से छोटे में क्या होगा भाई? समझ आ गई भाई? भाईजान बात समझ आ गई सबको मेरी? तो ये मैक्स विथ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं नैप बार को थोड़ा सा सेट मारता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे किसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है? हेडर को देना है, हेडर को देना है ना, तो मैं इधर हेडर को बुला लेता हूँ। मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करना है या स्पेस बिटवीन करना है? स्पेस अराउंड कर देते हैं, चलो ठीक है भाई, हो गया काम। अच्छा, स्पेस अराउंड भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना मुझे, तो स्पेस इवनली कर देता हूँ मैं इसको। स्पेस इवनली तो और पूरा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं एक काम और यहाँ करता हूँ कि इसको मार्जिन 10 पिक्सल और 10 पिक्सल का दे देता हूँ। सही हो गया? ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन शार्जिन भी आ गया भाई, ये इधर क्या आ रहा है? ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन शार्जिन भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यूएल पे। यूएल पे सबसे मैं बोलता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल नन क्या करेगा भाई? इसमें से डॉट हटा देगा। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और गैप 10 पिक्सल का भाई। हो गया, 10 पिक्सल का गैप कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल का भाई। बन गया भाई। अच्छा, अगला काम मैं क्या करता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ अलाइन आइटम भी सेंटर, सेंटर, ताकि क्या हो भाई, ये मेरे सेंटर में आ जाए। आ गया भाई सेंटर में सब? ठीक है भाई। अच्छा, ये इमेज थोड़ी सी बड़ी इस तरह से ऐसे शो हो रहा है, ये ऊपर से जो इसकी पैडिंग शो हो रही है ना, पहले हम इसकी स्टाइलिंग तो नहीं छेड़े इधर अभी। अच्छा, काम मुझे क्या करना है भाई यहाँ पे? भाई इसको क्या हो गया, एक काम मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ बंद और इसको मैं खोलता हूँ दोबारा। अच्छा, अभी तो मेरे पास ये इस तरीके से शो हो रहा है।
जैसे इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ना, देखो इस तरीके से हो रहा है, और ये जो है ना, ये इस तरीके से मेरे कंटेंट जो है ना वो छुप रहा है सारा, सही है ना भाई। अब मैं चाह क्या रहा हूँ भाई कि जैसे ये ब्लैक बॉक्स आ जाए ना, तो यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास हैमबर्गर आ जाए। हैमबर्गर पता है सबको क्या होता है, 3 लाइंस बनी हुई होती हैं, उस पर क्लिक करता हूँ तो मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ वो आ जाए, 1200 पिक्सल से छोटे में क्या आ जाए भाई, या 1200 नहीं, 700 पिक्सल से छोटे में क्या आ जाए भाई मेरे पास, हैमबर्गर आ जाए। ठीक है, तो हैमबर्गर के लिए मेरे पास है फॉन्ट ऑसम के अंदर हैमबर्गर। ठीक है भाई, कहाँ पे हैमबर्गर, फॉन्ट ऑसम के पास। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ भाई यार इसको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे यार, तो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ पे मैं हो गया लॉगिन, हुआ ही नहीं भाई, यहाँ पे मैं हो गया लॉगिन। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं योर किड्स पे आ गया। योर किड्स पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये किट चाहिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे अपनी किट का क्या मिल जाएगा भाई, स्क्रिप्ट का टैग मिल जाएगा। ये आके मैं अपनी बॉडी के अंदर यहाँ आके चिपका देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे चाहिए हैमबर्गर, क्या चाहिए भाई, अच्छा फॉन्ट ऑसम के अंदर ना आपको बड़े सारे स्टाइल मिलेंगे पेड, क्या मिलेंगे भाई, क्या हो गया भाई, इसको हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर। ठीक है यार, इसकी भी सेटिंग करनी है, मैं सोच रहा हूँ इसमें ना बड़ा डेटा आ गया है। ठीक है, तो इसकी जो है ना रैम शैम बढ़वा के इसके अंदर से डेटा उड़ा दूँ। आइकन्स पे आ जाता हूँ मैं, इधर लोड ही हो रही है और आइकन्स में आके मैं बोलता हूँ हैम, या मेन्यू बोल देता हूँ उसको, मेन्यू कहते हैं, हैमबर्गर कहते हैं, आई डोंट नो यार। जैसे ही मैंने मेन्यू लिख के कुछ लिखा तो ये मेरे पास आ गया आइकन। ठीक है, अब ये जहां जहां प्रो लिखा हुआ है ना, ये पेड है, ये नहीं चलेंगे अगर आप लगाओगे तो। फ्री वाला सिर्फ ये है बार्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इस फ्री वाले का भी अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा ना, तो ये प्रो पे आ गया, देखो ऊपर दिख रहा है, तो ये आपको नहीं चलेंगे आपके पास। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है ना, तो ये बिहेव करता है एज अ टेक्स्ट। कैसे बिहेव करता है भाई, आपने इसको उठाना है, लगाना है और इसका आपने कलर दे देना है रेड, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सबको। तो मैं यहाँ पे इस नैफ के बाद यहाँ मैं लगा रहा हूँ ये मंजन, नैफ के बाद। ठीक है, अब देखो मैं करूंगा क्या इसके साथ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हैमबर्गर आ गया, हैमबर्गर आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये जो है इसको मैं क्लास, इसको जो है ना मैं एक आईडी दे देता हूँ कि आइकन। क्या आईडी दे दी भाई मैंने इसको, मैं स्टाइल पे आ गया, मैंने यहाँ पे इसको बोला हैश आइकन। सबसे पहले इसका मैंने फॉन्ट साइज बोला भाई, तो हो जाए 30 पिक्सल का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है 30 पिक्सल भी छोटा है, मैं इसको बोलता हूँ 60 पिक्सल का। ठीक है भाई, इतने का हो गया। ठीक है भाई, इसको हम 40 पिक्सल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिहेव किस तरीके का करता है भाई, टैक्स की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर बोल देता हूँ भाई कि रेड कलर का हो जा भाई, तो हो गया रेड, हो गया ना रेड। चलो, अब मुझे करना क्या है, डिफॉल्ट पे इसको मैं रख रहा हूँ डिस्प्ले। डिफॉल्ट पे क्या रख दिया भाई इसको, ये चल रहा है बड़ा जबरदस्त यूएल मेरा। ठीक है, यूएल मेरा क्या चल रहा है भाई, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मैं आ जाता हूँ मीडिया क्यूरीज पे। मीडिया क्यूरीज कहाँ है भाई मेरी, अच्छा मीडिया क्यूरीज पे ना हमेशा मीडिया क्यूरीज हम लिखते हैं एंड में। कहाँ लिखते हैं भाई, एंड में, इस तरीके से। ठीक है, अभी 1200 पे मुझे 700 पे करना था, 700 पे करना था ना। अच्छा, इससे का मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा देता हूँ, अभी बॉडी हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर की। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, मेरा आइकन जो है वो है ही डिस्प्ले ना, मेरा आइकन क्या है भाई, डिस्प्ले क्या है भाई, आइकन ना। ठीक है, अब मैं 700 पिक्सल पे आके कह देता हूँ यूएल को डिस्प्ले क्या भाई ना। ठीक है भाई, तो अब जैसे ही 700 पिक्सल होगा, गायब हो गए मेन्यू, गायब हो गए मेन्यू। 700 पिक्सल से जैसे छोटा वो मेन्यू गायब हो गए, और यहाँ क्या शो कराना है,
हैमबर्गर शो कराना है, यहाँ पे मैं इसी को बुला लेता हूँ भाई हैश आइकन, और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले बोल देता हूँ भाई ब्लॉक। क्या बोल देता हूँ भाई? चलो भाई, इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से होता है ना, इसी तरीके से होता है ना। चलो अच्छा, मैं एक और दफा बता रहा हूँ। यूएल स्टाइल करने आता, सबको समझ आ गया था। डिफॉल्ट पे मैं आइकन भी ले आया इधर, और आइकन को डिफॉल्ट पे मैंने क्या बोल दिया भाई? डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन मतलब दिखे ही नहीं आपको। जैसे ही 700 पिक्सल हो रहा है यहाँ पे, मैंने यूएल को बोल दिया डिस्प्ले नन, और इसको क्या बोल दिया भाई? डिस्प्ले ब्लॉक। तो यूएल नन हो गया, और ये क्या हो गया भाई? शो हो गया। तो ये होशियारी झाड़ी है मैंने यहाँ पे। सर अगर सपोज ये आइकन के तो उसको हम उस पे नन करते हैं, नहीं करते, तो ये उस पे भी शो हो रहा होता है और उसके हाँ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। जावास्क्रिप्ट से होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ लेआउटिंग बताई है यहाँ पे इसकी किस तरीके से होगा। ठीक है, देखो बेटा, आगे भागोगे ना, उससे ज्यादा आगे भागोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। सही है, एक बड़ा मशहूर जुमला है, उससे ज्यादा आगे भागोगे तो मुंह के बल गिरोगे। सही है ना, तो उससे ज्यादा आगे नहीं भागो तुम। सही है, तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया भाई सबको? कितना अच्छा लगता है ना यार जब मैं इतना जबरदस्त काम करता हूँ, तो हैं अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है मैंने हैमबर्गर यहाँ पे बना लिया। अब आप लोग का असाइनमेंट क्या है? आप लोग का असाइनमेंट ये, अच्छा एक चीज और, इमेज को हमेशा विथ जो है वो दोगे परसेंट पे। किस पे दोगे भाई? तो वो इमेज परसेंट के हिसाब से सेट होती रहेगी। जैसे ही सीन का साइज छोटा होगा, इमेज उस हिसाब से परसेंट पे सेट होती रहेगी। ठीक है, चलो मैं एक इमेज दे के दिखाता हूँ इधर। ठीक है, मैंने इसके नेवबार के बाद ना एक दे दी इमेज। ठीक है, div.img, और इसके अंदर मैंने दे दी इमेज। इमेज के अंदर मैं वही लिंक ले आता हूँ, /1000। ठीक है, तो मेरे पास एक 1000 पिक्सल की इमेज आ जाएगी यहाँ पे। मेरे पास कितने पिक्सल की इमेज आ गई भाई? अच्छा, डिफॉल्ट पे क्या कर रहा हूँ मैं? 1000 और x 400। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000/400 तक क्या था यार? चलो खैर, अभी 1000 ही करते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ इधर। मैं आके ना इमेज को सबसे पहले तो उसकी हाइट छोटी करता हूँ। हाइट में इसको बोल देता हूँ भाई 500 पिक्सल। ठीक है, हाइट ताकि इसकी छोटी हो जाए। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, इमेज पहले भी लगी हुई थी ना, तो इसको मैं इमेज को एक आईडी दे देता हूँ कि img। ठीक है, आईडी img देके मैं इसको जो है ना वो हैश कर देता हूँ। सही है भाई? अच्छा, अब सीन क्या है देखो, इसको ना मैं अब विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ किसको मैं क्या दे रहा हूँ भाई? 1500 पिक्सल की। कितने की विड्थ दे रहा हूँ भाई? 1500 पिक्सल की हो गई है। अब मैं कर रहा इसको छोटा। क्या हुआ भाई? इमेज को श्रिंक हो गई इमेज मेरी। जान इमेज श्रिंक हो गई ना मेरी भाई। इमेज में 1000 पिक्सल लिखा हुआ था, अब वो इमेज का सिर्फ इतना सा हिस्सा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कितने पे दे दिया? ये 1500 पिक्सल पे दे दिया। तो इसको मैं हमेशा किस पे दूंगा भाई? परसेंट पे दूंगा। किस पे दूंगा भाई? तो ये परसेंट के हिसाब से इमेज क्या होगी भाई मेरी? हाँ, परसेंटेज पे। नहीं, हाइट परसेंट पे नहीं देनी। देखो अब ये देखो, परसेंट के हिसाब से खुद ब खुद छोटी हो रही है। समझ आ रहा है सबको? तो ये आपने इमेज पे क्या यूज करना है भाई? परसेंट यूज करना है इसको छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, वरना अगर आप पिक्सल यूज करोगे तो वो जब स्क्रीन छोटी करोगे तो वो इमेज श्रिंक हो जाएगी आपकी। क्रॉसल के लिए नहीं, जहां भी आपने इमेज शो करनी है। हाँ, तो 50% लिखो, 50% पे हो जाएगी। ठीक है, मैंने हर स्क्रीन साइज के 50% पे वो इमेज सेट होती रहेगी। ठीक है, तो आपने इमेज किस में देनी है भाई? परसेंट पे देनी है लाजमी तौर पे। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? मीडिया क्यों सबको समझ आ गई? आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट,
अच्छा, यहाँ तक तो हमारी क्लास हो गई खत्म, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपल एक नैव बार बनाना है और इस तरीके से इमेज बनानी जो मैंने बताई है, और ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपने ये वाली बात नहीं करनी है मैं पूरी पहले वेबसाइट बना लेता हूँ फिर एंड में जाके उसको रिस्पॉन्सिव कर दूंगा। बात समझ आई मेरी क्या कह रहा हूं मैं? सॉल्ट एंड पेपर पूरी बन गई, अब एंड में जाके मैं उसको रिस्पॉन्सिव करूंगा। किसी का बाप उसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकता एंड में, फिर वो अजाब है, फिर ठीक है, उसको वापसी कोड लिखना पड़ेगा सारा। तो आपने क्या करना है, आपने शुरू से ही अपनी जो CSS लिखनी है ना, CSS बिठानी है, वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के हिसाब से बिठानी है, ठीक है। अच्छा, आपने अपनी ऐप में सिर्फ बनाया भी नैव बार, आप नैव बार को उसी वक्त रिस्पॉन्सिव करोगे। अगर ये बात बाद में गई ना तो वो काम खराब हो गया फिर आप। इसके बाद आपने करोसल बनाया, करोसल उसी वक्त रिस्पॉन्सिव होगा। कार्ड बनाए, जो भी बनाया, वो तमाम चीजें जब बनाओ उसी के साथ रिस्पॉन्सिव होंगी, फिर एंड में जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। वरना आपने सब बना दिया फिर आप रिस्पॉन्सिव करने बैठे, वो सब उलट पुलट हो जाएगा, फिर है दोबारा से लिखना पड़ेगा। अगर आपने नए पर कोई रिस्पॉन्सिव किया था और इमेजेस को नहीं किया था तो फिर उसको मुझे बार बार मीडिया क्वेरी में छेड़ना पड़ेगा, मेरा कोड गंदा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ना हम ब्रेक पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं भाई, ब्रेक पॉइंट्स के भाई डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास स्क्रीन साइज के। अच्छा, अब हर स्क्रीन को तो हम नहीं पकड़ेंगे, हर स्क्रीन को तो नहीं पकड़ेंगे ना हम। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ना कुछ ब्रेक पॉइंट डिफाइन होते हैं पहले से। अच्छा, कुछ मेरे पास एक जैसे tailwindcss.com, ठीक है, इन्होंने क्या करे हुए डिफॉल्ट पे ब्रेक पॉइंट डिफाइन। भाईजान बातें कौन कर रहा है? मैं इधर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये पूरी CSS का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लैग्स, उसके बाद ये तुम लोग बातें कर रहे हो, फिर तुम लोग ग्रुप में हलचल मचाओगे कि सर समझ नहीं आया हमें। मैं यहाँ सर्च करता हूँ ब्रेक पॉइंट्स यूजिंग कस्टम ब्रेक पॉइंट्स। अच्छा, ये तो कस्टम ब्रेक पॉइंट्स है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ही आ जाता हूँ मैं अगर से, ठीक है। तो ये जो है ना, टेलमेंट वालों ने डिफॉल्ट पे कुछ ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे छोटी स्क्रीन कितने पिक्सल की होती है भाई? 640, इससे छोटी की स्क्रीन नहीं होती। मोबाइल की स्क्रीन भी 800-900 पिक्सल की होती है आई थिंक, उससे छोटी पिक्सल की नहीं होती। उसके बाद 768, 1024, 1280, 1536। आपने इन ब्रेक पॉइंट्स पे मीडिया क्वेरी लिखनी है और इन्हीं पे खेलना है, समझ रहे हो? वरना अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में खेलते रहोगे ना तो बताओ क्या मसला होगा यार। 1200 पे हो गए, अब 1100 पे फिर चेंज करना है, अब 1100 का मिड पॉइंट लगा, फिर 1000 पे चेंज करना है, 1000 का मिड पॉइंट लगा, ठीक है। आप इन मिड पॉइंट्स पे ऐसा डिजाइन करोगे कि भाई 1280 पे ऐसा डिजाइन करोगे कि वो 1024 से पहले खराब नहीं होगा, ठीक है भाई, समझ आ रही मेरी बात? तो आपने ना इन ब्रेक पॉइंट्स को देखना है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप ने भी अपने ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी अलग वैल्यूज होंगी, लेकिन मैं टेलमेंट को देखता हूँ क्योंकि मैं आगे जाके आपको टेलमेंट पढ़ाऊंगा और आप टेलमेंट पे ही काम करोगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। तो आपने इस टेलमेंट के ब्रेक पॉइंट्स पे अभी से प्रैक्टिस करनी है। भाईजान मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको जो है ना इस ये वाले जो ब्रेक पॉइंट्स है ना, इन्हीं पे मीडिया क्वेरीज लिखनी है, ठीक है। आप उस पर भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन आप इस पे खेलना, ठीक है। तो करना क्या है भाईजान, आपने एक नैव बार बनाना है और आपने एक इमेज बनानी है, बिल्कुल सिंपल सी। 15 मिनट में हो जाएगा काम, 15 मिनट में हो जाएगा ना काम ये वाला। चलो, तो मैं आज की क्लास को यही करता हूँ खत्म।